तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। उमेश यादव जी, मेरी समझ, जैसे मैंने अभी जब नावेद भाई से सवाल पूछा तो मैंने अपनी समझ का उल्लेख किया, वैसे मैं एक बात और कहता हूँ। मेरा अनुभव ये कहता है कि राजभर 1 बाइट दे और चाहे 10 बाइट दे, ना तो वो अंसारी परिवार को एनडीए में रहते हुए टिकट दे सकते हैं, लिख लीजिए मेरी बात, ठीक, नहीं दे सकते, ना वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं जा सकते, संभव ही नहीं, असंभव। तो जो चीज असंभव है उसका क्यों प्रचार हो रहा है? इसके पीछे कोई रणनीति? ये बात राजभर हमसे बेहतर जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघी तो दिक्कत हो जाएगी। अब्बास अंसारी को कभी भी एनडीए की किसी बैठक में स्मरण नहीं किया गया। अपने रजिस्टर में राजभर उनकी फोटो लगाए रखे रहे और रजिस्टर झोले में रखे रहे, अलग बात है। आपने कभी सुना? नहीं। कभी आपने सुना कि मऊ में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने अब्बास अंसारी जी से मुलाकात की हो? नहीं ना। तो ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, अभिषेक को भी पता है, फिर ऐसी बाइट पे बाइट काहे को ठोके? पहली बात तो हम स्पष्ट कर दें कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजभर जी ने जो बयान दिया वो अपनी पार्टी के सिंबल से चुने हुए विधायक के लिए दिया, ना कि किसी परिवार के व्यक्ति के लिए दिया। पार्टी को किसी के परिवार से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हमने पहली लाइन में आपसे कहा कि हमारा तकनीकी रूप से वो विधायक है, तकनीकी रूप से इन द सेंस कि वो हमारे सिंबल पर लड़े हुए विधायक हैं, हमारे सिंबल पर चुने हुए विधायक हैं, इसलिए हमने अपनी बात की। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पहले स्पष्ट किया कि पार्टी अदालत नहीं जा सकती। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का सीधा सीधा अर्थ यह है कि जब अब्बास अंसारी एज ए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, तब पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, ये कहने का अर्थ था। दूसरी बात यह कि हम किसी पार्टी से अभी आदरणीय नवेद भाई कह रहे थे, हम पार्टी से गठबंधन किए थे, किसी व्यक्ति विशेष से या व्यक्ति विशेष के परिवार से गठबंधन नहीं किए थे। हम बार बार कह रहे हैं कि वो हमारे सिंबल से चुने हुए विधायक हैं, हम इसलिए उनकी बात कह रहे हैं। और जब आपके अगले प्रश्न का भी उत्तर आदरणीय अमिताभ जी मैं दे रहा हूं कि हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी के सामने चूंकि हमारी सीट थी, हमारे खाते में, हमारे बंटवारे में आई थी, हम अपनी दावा ठोकेंगे, अपने एनडीए के, हम अपने गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात रखेंगे। यदि हमको टिकट मिलता है तो हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, और यदि किन्हीं कारणों से हमको टिकट नहीं मिलता है तो हम अपने गठबंधन धर्म का बिल्कुल ईमानदारी से पालन करेंगे। ठीक, देखो भैया, दो चीजें हैं, फिर अभिषेक वाजपेयी के पास चलूं। दो चीजें हैं, आपने चूंकि ये बात कही पूरी ईमानदारी से, इसलिए मैं कह रहा हूं राजनीति में पूरी ईमानदारी की सच ये है कि घोषी की जिम्मेदारी आपने ली थी बीजेपी दिल्ली आके। आप दिल्ली वालों को कह के गए थे कि हम हैं, हम जिता के भेजेंगे दारा को। क्या हुआ? सुधाकर जीत गए, वहां भी पिछड़ावाद चला था, क्या हुआ? आपने संख्या बताई थी कि इतने तो राजभर हैं, हमारी बात हो गई, सबसे सब सेट कर दिया हमने। और बीएसपी वाला भी हम ही ने खड़ा किया, ओम प्रकाश जी ने कहा, वो भी हमारे खड़ा किया हुआ है। और दूसरा, मऊ लोकसभा में जब आपकी पार्टी हार गई और राजभर जी का बेटा हार गया, तो बार्गेनिंग पावर कमजोर हो जाती है। ये सच है। राजनीति में कौन किसका चाचा मामा भाई? आपके पास करिश्मा है तो ठीक है, नहीं करिश्मा तो साइड में रहो। बस से उतारेंगे नहीं, लेकिन सीट नहीं देंगे, खड़े रहो। और करिश्मा है तो आगे बैठाएंगे, और इस अगला स्टाफ आएगा तो वहां से रूह अफ़ज़ा शरबत भी लाके देंगे आपको पीने के लिए। लेकिन आप, एक तो दारा सिंह वाला कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, और दूसरा आप अपना बेटा भी आपका हार गया, जिस सीट से राजीव जीते, राजीव राय। ये मसला है, इसको भी समझना पड़ेगा। अभिषेक वाजपेयी, समाजवादी पार्टी स्वाभाविक है कि मऊ में उत्साहित है। पहले सुधाकर सिंह के कारण उत्साहित हुई, उसके बाद राजीव राय के कारण उत्साहित हुई। अब ये मऊ में तीसरा इम्तिहान है
मऊ सदर विधानसभा सीट। क्या समाजवादी पार्टी, चूंकि 96 से लेकर 2025 तक मुख्तार परिवार ही रहा है यहां, 2.5 साल अब्बास और उससे पहले के सारे कार्य समय में मुख्तार खुद रहे विधायक यहां से। क्या समाजवादी पार्टी इस सीट पर मुख्तार की लीगेसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी, या ये समाजवादी पार्टी ये तय करेगी कि नहीं, अब उस जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, नया चेहरा लाओ, ताकि वो मुख्तार के साथ खड़े होने में जो आरोप लगते हैं उनसे भी बचा जा सके। अभिषेक वाजपेयी, क्योंकि बीजेपी वहां चुनाव जब लड़ेगी तो स्वाभाविक है उसका कोर इलेक्शन कैंपेन मुख्तार पर ही केंद्रित होगा। अभिषेक वाजपेयी, देखिए अमिताभ जी, क्योंकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले हमारे उमेश भाई हैं और अशोक भाई हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी दुविधा इन दोनों लोगों के लिए यही है कि उमेश भाई के लिए कि इनको पार्टी यहाँ से इनका खुद का प्रत्याशी उतरेगा भी कि नहीं उतरेगा। सबसे बड़ी बात तो ये बीजेपी इनको टिकट वहां से लेने देगी कि नहीं देगी, उनकी हामी रजामंदी रहेगी कि नहीं रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों में अभी विरोधाभास तो कितने सारे हैं चुनाव को लेकर के। अभी देखिए पंचायत चुनाव आने वाले हैं तो बाकायदा बीजेपी कैसे नाराज हो रखी है और राजभर साहब कितने नाराज हो रखे हैं कि अब तो दोनों की राहें अलग अलग हो रही हैं। अब तो दोनों की राहें अलग अलग हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों तो पहले आपकी तरफ आ रहे हैं क्या राजभर जी? दोनों की रजामंदी पहले एक तो हो, और जहां तक आपकी बात है कि हमारे यहाँ आने की बात, देखिए हम तो हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल तो इतना बड़ा है कि वो हर किसी व्यक्ति को माफ कर देते हैं, बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं। और जहां तक आप सीटों की बात कर रहे थे कि कौन व्यक्ति आएगा, तो इसका निर्णय तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति मजबूत दावेदारी पेश करेगा, जो जनाधार जिसके पास होगा और जो व्यक्ति मजबूती से खड़ा रहेगा समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर एक व्यक्ति जिसको वो लेकर के आएंगे सीट के लिए, हम सब लोग लड़ाने का काम करेंगे। और जनता जनार्दन पूरा मन बना करके बैठी हुई है। जिस तरीके से पहले भी भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवाई थी, उस तरीके से वापस से यहाँ पे जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी को चित्त करने का काम करे। अशोक जी, पहले घोसी और घोसी के बाद मऊ लोकसभा, 2 दंगल सपा ने जीते हैं, बड़े दंगल है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये कहना पड़ेगा, क्योंकि जब दारा लड़ रहे थे चुनाव तब भी पूरी सामर्थ्य लगाई थी आपने भी और सुभपा ने भी, और जब ओम प्रकाश राजभर का लड़का लड़ा तब भी पूरी ताकत लगी। तो सपा ने मऊ में 2 बड़े दंगल जीते हैं, तो स्वाभाविक है उनका हौसला तो आपसे बड़ा हो जाएगा मऊ में, नहीं? और फिर अंसारी परिवार भी है। देखिए ऐसा ही दंगल अवधेश प्रसाद को लेके जीते थे तो कहते थे कि राजा राम अयोध्या के राजा नहीं है, अवधेश प्रसाद हैं। और 3 महीने में अरे मोरे बप्पा कह के रोते हुए अवधेश प्रसाद नजर आए थे। यही दशा इस बार यहाँ होने वाला है। और इस बार हम प्रकाश राजभर सारे लोग मिलके चुनाव हराने। आप देखिए अवधेश प्रसाद अमिताभ भाई उसी तरह रोते हुए मेरा कहना है, कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वहाँ की अवधेश प्रसाद है। जय अवधेश, जय अवधेश। बेटा बुरी तरह हार गया, हमारे मोरे बप्पा कह के रो रहे थे। इस चुनाव में वैसे ही रोते नजर आएंगे विधानसभा में, देखते रहिएगा। और लोगों को वोट भी नहीं डालने दिए। शासन प्रशासन के दुरुपयोग छोड़िए, असली तरीके से मैदान में आइए और चुनाव लड़िए। वहाँ लोकतंत्र की हत्या होती है, जहाँ ये जीतते हैं वहाँ लोकतंत्र जीतता है। हमारा दुकान राजभर जी का संबंध कैसा होगा तो बता रहे थे। इनका हर दंगल में आपको चित्त करने का काम किया है।
चाचा को ही भगा चुके हैं, अखिलेश जी अपने पिताजी को ही भगा चुके हैं। तो मेरा कहना ये लोग सही रहे, अरे उनके हम पिताजी ओम की प्रकाश पार्टी राजभर है, सही रहेंगे। उनके पिताजी पहलवान रहे तो हर दंगल में आपको चित्त करते रहे हैं। ध्यान है भगाते आपको, रहे और ध्यान है आपको। अखिलेश अटल यादव बिहारी वाजपेयी जी जो कितनी पिता जगह को पे ही लड़े भगा थे, दिए। अटल और बिहारी अवधेश वाजपेयी जी प्रसाद कितनी जगह पे उनके लड़े थे और चाचा कितनी ऐसे जगह से जमानत बचीले जब्त हैं करा जो चुके थे। चाचा को और भगा बात दिए थे, करते याद हैं आप करिए। यहाँ पे बैठ करके सरपंचों की। बताइए कितनी जगह से अटल बिहारी वाजपेयी लड़े थे और कितनी जगह पे जमानत जब्त हुई थी। भूल गए वो दिन और बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। आप अनर्गल बैठ हम करके दिन नहीं बयानबाजी मत भूलते, कीजिए। हम नहीं भूलते। आने वाले दंगल में आपको पता चलेगा ये पहलवानों की पार्टी है। निरहुआ से मैं तो भागो खुद कह रहा हूँ, थे, पहलवानों निरहुआ की से पार्टी और पहलवानी आपको दिखाई देगी। निरहुआ आपके से यहाँ के लोग अवधेश कहते हैं प्रसाद ये अपनी सपने देखा फाड़ हुआ है। पर रो रहे थे, मत भूलो मेरे भाई। अवधेश प्रसाद अरे मोरे बप्पा कह के रो रहे थे, इस बार फिर रोगे आप लोग। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, समय कम है। अभिषेक जी को भी और अशोक जी को भी। ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।